नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम उस शख्स के बारे में जानेंगे जिसने भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ दिया था और जिन्होंने भारत में एक क्रांति ला दी थी और जिन्हें हम भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में भी जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने समाज के लिए क्या कार्य किया था और क्यों उन्हें देश और विदेशों में जाना और पूजा जाता है। और अंत में हम यह जानेंगे कि क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन किया और वे बुद्ध की शरण में चले गए। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय विद्वता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। वे भारतीय संविधान सभा की मौजूदा समिति के अध्यक्ष थे और भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और उन्हें सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए काम किया। तो आइए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन को विस्तार रूप में। संविधान के निर्माता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है। उन्होंने जो संविधान भारत को दिए थे उसने भारत का रुख ही बदल दिया। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने संविधान सभा की मसौदा समिति की अध्यक्षता की और संविधान के मसौदे को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दलित अधिकारों के लिए संघर्ष, उन्होंने दलितों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए संघर्ष किया। उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई और दलितों को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए कार्य किया। वकील और लेखक, डॉक्टर अंबेडकर एक जाने माने वकील भी थे और उन्होंने कई किताबें लिखी हैं जिनमें से कई दलितों के अधिकारों और भारत की समाज की सामाजिक समस्याओं पर केंद्रित है। वहीं उन्होंने एक धर्म ग्रंथ लिखी जो बुद्धा एंड हिज धम्मा नाम से प्रचलित है, जो भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रख्यात है और जो बौद्ध दर्शन का एक प्रमुख ग्रंथ है और जो देश और विदेशों को बौद्ध धर्म समझाने में मदद करते हैं। राजनीति और समाज सुधारक, उन्होंने भारत की राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे एक समाज सुधारक थे और उन्होंने कई सामाजिक सुधारों का समर्थन किया था। धर्म परिवर्तन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम समय में हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला कई कारणों से लिया। मुख्य रूप से जातिगत भेदभाव और वर्ण व्यवस्था से उनका मोह भंग होना था। वे बौद्ध धर्म को समानता, करुणा और प्रज्ञा का प्रतीक मानते थे और उनका मानना था कि यह धर्म शोषित और वंचित लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प है। जातिगत भेदभाव, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था जो हिंदू समाज में अछूतों की श्रेणी में आती थी। उन्होंने बचपन से ही जातिगत भेदभाव का अनुभव किया जिससे उन्हें हिंदू धर्म से दूर होने का अनुभव हुआ। डॉक्टर अंबेडकर वर्ण व्यवस्था को
अन्यायपूर्ण मानते थे, क्योंकि यह लोगों को उनकी जन्मजात जाति के आधार पर सामाजिक स्तर पर विभाजित करती थी। समानता की खोज। डॉक्टर अंबेडकर समानता, न्याय और बंधुता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने महसूस किया कि हिंदू धर्म में इन मूल्यों का अभाव है और उन्होंने बौद्ध धर्म को इन मूल्यों को स्थापित करने के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा था। बौद्ध धर्म की विशेषताएं। डॉक्टर अंबेडकर को बौद्ध धर्म में समानता, करुणा और प्रज्ञा जैसे सिद्धांत मिले। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और उन्होंने भी करुणा, प्रज्ञा और समानता पर जोर दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को सभी के लिए खुला और भेदभाव रहित धर्म माना। उनका कहना था कि बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो शांति, समानता, करुणा, मैत्री का धर्म है और यही मुक्ति का मार्ग है। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने 3,65,000 अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया, जो कि एक महत्वपूर्ण घटना थी। डॉक्टर अंबेडकर के धर्म परिवर्तन का मुख्य कारण हिंदू धर्म में व्याप्त सामाजिक अन्याय और जातिगत भेदभाव था। उन्होंने बौद्ध धर्म को इस बेहतर विकल्प के रूप में देखा जो समानता, करुणा और प्रज्ञा के मूल्यों पर आधारित थी। अब आइए जानते हैं कि आखिर क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सम्मान के रूप से देखा जाता है, जाना जाता है और यहाँ तक कि विदेशों में उनके बारे में विश्वविद्यालयों तथा स्कूलों में पढ़ाया भी जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दुनिया भर में एक महान समाज सुधारक, दलित चिंतक और भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता के लिए एक मजबूत आवाज उठाई है। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक न्याय की नींव के रूप में स्थापित किया। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए एक मजबूत आवाज उठाई और उनके सामाजिक भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने शिक्षा, सामाजिक न्याय और समानता के क्षेत्र में कई सुधार किए और भारतीय समाज में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया और अछूतों को बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए जो आज भी प्रेरणा देते हैं। इन सभी योगदान के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दुनिया भर में एक महान व्यक्ति के रूप में जाना जाता है और उनकी विरासत को आज भी याद किया जाता है।